एडमिशन कंफर्म हो गया। बस अब एक ऑनलाइन इंटरव्यू देना है और उसके बाद कैटेगरी डिसाइड हो जाएगी। यस। हाँ, कब होगा ये, कब होगा? क्या बात है बहू? हाँ? बड़ी खुश नजर आ रही है तू। चाचा जी, मेरा एडमिशन हो गया। कौन से स्कूल में? चाचा जी, मेरी स्कूल में एडमिशन लेने की उम्र है क्या? तो तू कौन से एडमिशन की बात कर रही है? अरे चाचा जी, मैं उसकी बात कर रही हूँ, एक्टिंग स्कूल की। न्यू जर्सी अमेरिका में एक फेमस एक्टिंग स्कूल है ना, ढाबा एक्टिंग एकेडमी। ढाबा एक्टिंग एकेडमी? हाँ, इस एकेडमी के फाउंडर श्री बलजीत सिंह चड्ढा हैं, जो पहले ढाबा चलाते थे। इसीलिए इस एकेडमी का नाम भी ढाबा एक्टिंग एकेडमी रखा है। अच्छा, भाई अच्छी बात है। लेकिन ये बता, तू इस ढाबा एक्टिंग एकेडमी में क्यों एडमिशन लेना चाह रही है? क्योंकि मैं अपनी अधूरी ख्वाहिशें पूरी करना चाहती हूँ। मैं ना ग्रूमिंग क्लासेस से बोर हो गई हूँ, तंग आ चुकी हूँ। अब मुझे एक्टिंग करनी है। एक्टिंग करनी है? तो दिन भर तू करती क्या है ये बता? दिन भर तू एक्टिंग ही तो करती है, और क्या करती है? चाचा जी, मैं उस एक्टिंग की बात नहीं कर रही हूँ। मुझे ना फिल्म्स में एक्टिंग करनी है, टेलीविजन में एक्टिंग करनी है, एड फिल्म्स में एक्टिंग करनी है। अच्छा, चलो भाई, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया भाई, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। थैंक यू चाचा जी। लेकिन तूने खचेड़ू से पूछा इस बारे में? मैं आपके खचेड़ू से पूछना तो क्या, बताना भी जरूरी नहीं समझती, क्योंकि मुझे पता है कि वो अड़ंगा डालेगा कि तुम ये क्यों कर रही हो, ये क्यों कर रही हो, ऐसे क्यों कर रही हो। मुझे नहीं पढ़ना उस सब चक्कर में, इसलिए उसको ना ही पता चले तो ही अच्छा है। ठीक है भाई, नहीं बताएंगे, जैसा तू चाहे नहीं बताएंगे। लेकिन एक बात बताऊं तुझे, एक ना एक दिन तो उसे पता लग ही जाएगा, और जब पता लगेगा तो तुझे पता है कितने नखरे पेलेगा वो। फिलहाल तो नहीं पता है ना, इसलिए रहने दीजिए। और मेरी क्लासेस की टाइमिंग भी बहुत अच्छी है। क्या टाइमिंग? रात में जब सब सो जाएंगे ना, तब मेरी क्लासेस स्टार्ट होंगी। नहीं बहू, नहीं 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 बहू, नहीं, ये देख देख, ये गलत लोग लग रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये बता, तुझे रात में एक्टिंग सिखाएंगे? बहू नहीं, नहीं, नहीं। चाचा जी, काम डाउन। पहले तो ये ऑनलाइन क्लासेस है, और दूसरी चीज वो अमेरिका में है और हम इंडिया में हैं। जब यहाँ पे रात होगी तो वहां पे तो दिन होगा ना। अरे ठीक है, इसीलिए बोलती हूँ, कभी कभी लंदन घूम आया कीजिए, टाइम जोन्स के बारे में अवेयर रहेंगे थोड़ा। अबे यार, मैंने कितनी बार उससे कहा कि पैसे नहीं मेरे पास। होंगे दे दूंगा ना यार। अरे तेरे को बोला ना मैंने कितनी बार कि पैसे नहीं मेरे पास यार, कितनी बार। यार तुझसे मैंने कहा कि तुम मुझे इस तरह फोन मत किया कर, 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 मत किया कर। लेकिन बात तेरी समझ में आती नहीं, आती नहीं, आती नहीं। देख, अगर तूने मुझे दोबारा फोन किया तो अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। पैसे आएंगे मैं तुझे दे दूंगा, दे दूंगा, दे दूंगा। और तू मुझे फोन मत करना, मत करना, मत करना। ओ सुभान अल्लाह, क्या बात है। बेटा एक काम कर, 1 किलो प्याज, 1 किलो करेला, आधा किलो बैगन तोल दे, हिसाब में लिख ले, घर छोड़ दीजिए। ओए लौंडे सुन, इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्या बात है बे? तुमने मशहूर कव्वाल उस्ताद जलीलुद्दीन का नाम सुना है? हाँ सुना है। उनका एक कॉन्सर्ट भी देखा था जिसमें वो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे। वो मैं ही हूँ। सुना है तुम्हारे 21 बच्चे हैं। अब ये बिल्कुल सही सुना है। ये बता, कव्वाली गाने के बाद इतनी ताकत बचती है क्या? मियाँ तुम बड़े तेज हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? विभूति नारायण मिश्रा, मिश्रा, मिश्रा। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। वैसे तुम जो भी हो, लेकिन मियाँ हो बड़े रिदम में। जब तुम तालियां पीट रहे थे ना, तो मुझे मेरा बचपन याद आ गया। एक बार क्या हुआ, बचपन में मैं जंगल फिरने गया था, मच्छरों ने मुझ पे हमला कर दिया। ठीक मेरे बगल में उस्ताद रपटन जंगल फिर रहे थे। उन्होंने देखा
लौंडा तो एकदम रिदम में मच्छर मार रहे। फिर क्या था, उसने आके मुझे पकड़ लिया मियाँ। उसी हाल में? ना ना, अरे मियाँ ये तो सब कहने की बात है। वो तो बकायदा हाथ मुंह धो के आके मुझसे मिले और बोले, लौंडे तू मेरे साथ कव्वाली गाएगा? मैंने कहा उस्ताद बिल्कुल गाएगा, लेकिन हाँ कंप्रो नहीं करेंगे। ये सब बकवास आप मुझे क्यों सुना रहे हैं? मैं थीसिस से गिरा हूं आपके ऊपर। अरे मियाँ कुछ लिखना नहीं है, तुम सिर्फ कव्वाली गाएगा। मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। आई एम सॉरी। पक्का हो कहीं का। माशाल्लाह क्या बात है, ये लौंडा कव्वाली गाएगा। मजा नहीं है बिल्कुल यार। पहले जो चाय बनती थी उसकी बात ही अलग थी, कड़क चाय एकदम। अब यार चाय में कुछ मतलब स्फूर्ति आती नहीं है यार। इस चाय कॉफी का कुछ नहीं। चाय जिसमें चाय का कोई कसूर नहीं है। जिस आदमी को एक बोतल पीने के बाद फुर्ती आती है, एक कप चाय उसका क्या बिगाड़ सकती है? और बाय द वे, अगर हम किसी सांड को 0.3 वोल्ट का करंट दें तो क्या लगता है कुछ असर होगा उस पर? कोई असर नहीं होगा। यार सही कह रहा है, कोई अभी असर नहीं होगा उसका। यही गणित मैं जो चाय का है आप पे अपना रहा हूं। आज मैं झाकरखट्टी से आ रहा था तो मुझे एक बड़ा अजीब और गरीब आदमी मिला। अजीब और गरीब मतलब क्या? मैं समझा नहीं। अपने आप को कव्वाल कह रहा था और मुझसे कह रहा था कि तुम्हारे अंदर कव्वाल घुसा हुआ, मैं निकाल दूंगा। अच्छा। मुझे तो कहीं नहीं लग रहा है यार तेरे अंदर कोई कव्वाल वव्वाल। अरे ऐसे ही बोल दिया था उसने भी। नहीं अच्छा ये बता, तू ऐसा क्या ताली बजा के क्या कव्वाली वाली गा रहा था क्या वहाँ? अरे नहीं, मच्छर बहुत थे वहां पे। ताली मार मार के मच्छर भगा रहा था। मुझे देखा कैसे मार रहा था ताली, इधर देखा। कैसे मारा मतलब? ऐसे मारा था। ओए 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 यार, तेरे ताली बजाने के अंदाज से लग रहा है यार तेरे अंदर कव्वाल छुपा हुआ है। नाम क्या था उसका मुझे बता। नाम क्या बता रहा था? बड़ा जलील से नाम। हाँ, जलीलुद्दीन कव्वाल नाम था। क्या? जलीलुद्दीन कव्वाल? हाँ, नाम तो कुछ ऐसे बताया था उसने। यार मैं जानता हूँ इस आदमी को यार। अच्छा इसका थोपड़ा ऐसा था ना जैसे सिगड़ी से भूंज के निकाला है। हाँ, तो ऐसे ही था थोबड़ा उसका। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुस्तबिल उसका थोबड़ा बना रहा था और अचानक उसको छींके आने लगी। टेढ़ा मेढ़ा था। अच्छा ये बता मुझे, उसके जो बाल थे सर पे, बाल ऐसा लग रहा था उसको देखे कि वो उस देश का निवासी है जहाँ पे सैलून का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यार उसके सर पे बालों का जंगल था और उन जंगलों में नेशनल पार्क था जुओं का। आई कुड सी दैट। यार कचेड़ों में इस आदमी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं यार। मैंने कम से कम इस कव्वाल के ऊपर 2 से 2.5 करोड़ रुपया लुटाया है। 2 से 2.5 करोड़? चाच, आर यू मैड? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? चाच, क्या दिखता था आपको उसमें? यार वो एक फनकार था। 3,500 शोज करवाए थे मैंने लंदन में उसके। क्या पैसा छापा था यार उसने, लेकिन बेईमान निकला। लंदन छोड़ के देश वापस आ गया। और तुझे पता है यहाँ के जितनी भी बाइयां थी, चाहे वो गुलफाम हो, बादामी हो, शकीला हो, टकीला हो, फजीला हो, जितनी भी बाइयां थी यार, उनके ऊपर उसने खूब पैसा लुटाया। और जब वो रीता हो गया तो बाइयों ने अपनी चौखट से लात मार के उसे बाहर निकाल दिया। इतना पैसा था उसके पास? तू सुन तो यार, 5 करोड़ रुपए थे जब लंदन से आया था यहाँ। चाच, I'm not buying this. I'm sorry. और कव्वाली कौन सुनता है आज के जमाने में? चाच, it's obsolete, it's outdated. मैंने कहा भाभी जी ये हुनर कब से है? हाय दिया, कौन सा हुनर? ये कव्वाली गाने का। हाय दिया, नहीं नहीं भरभूति जी, हमको कव्वाली गाना नहीं आता है, लेकिन कहा है ना कि हमको कव्वाली सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। सच्ची, बहुत दिल से बहुत अच्छा लगता है। क्या कह रही हैं आपको? But you don't look like a कव्वाली types. I mean भाभी जी, आपको कव्वाली सुनना अच्छा लगता है? हाँ बोले ना अभी हम कि हमको कव्वाली सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। वो जब कव्वाल ऐसे ताली मार मार के गाते हैं ना, हमारा दिल जो है वो खुशी से झूम उठता है। बस कहीं आपको उस कव्वाल से इश्क तो नहीं हो जाता? आप क्या बोले? मेरा मतलब है कि आपको कव्वाल अच्छे लगते हैं। उर्दू में बोले का? अभी बोले रहे ना, हमको बहुत अच्छे लगते हैं। और सबसे अच्छा बात क्या लगता है, वो जब ऐसे कान पे हाथ रख के वो विलाप करते हैं ना। It's not विलाप, it's आलाप, आलाप। ऐसा ही बोल रहे हैं। हाँ, तो वो जब
कान पे हाथ रख के आलाप करते हैं ना, तो हमारा दिल करता है कि बस सारा जिंदगी जो है वो कबाल को हम देखते रहे, सुनते रहे बस। अभी जी अगर आपको सारा जिंदगी कव्वाल को सुनना था तो आपने शादी कव्वाल से करनी चाहिए थी, इस कबाड़ से क्यों कर ली? दिया ही क्या बोल रहे हैं आप? अब मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर मैं आपकी जगह होता और मुझे कव्वाली सुनने का इतना शौक होता तो मैं शादी कव्वाल से करता, उठते बैठते सोते जागते कव्वाली सुनता। वो कहा है ना कि जब हम लड्डू के भैया से मिले थे ना, तो वो हमको ई बोले रहे कि वो एक ठो कबाल हैं। उन्होंने पुड़िया बांध दी और आपने थाम ली। क्या बोले? आगे क्या हुआ? आगे का वो तो हमको शादी के बाद पता चला कि वो कबाल है ही नहीं। ओह माय गॉड, भाभी जी आपके जज्बात के साथ इतना बड़ा धोखा, मतलब शादी में लोहे के गहनों पर सोने का पानी चढ़ा के आपके सामने पेश किया गया और आप सीधी सादी महिला उनकी बातों में आ गई। गॉड भाभी जी, you have no idea you've been duped and how? क्या बोलते ना, हमरे कछु समझ ना ही आता है। भाभी जी आपके समझ में तो कभी कुछ नहीं आता है, और जो मैं बोल रहा हूँ फिलहाल ना, ये तो आपके पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये आया हमको समझ में। जो नहीं समझना आना चाहिए वो समझ में आ जाता है। क्या बोले? अगर भाभी जी तो मैं ये पूछ रहा था कि जो कव्वालों के प्रति आपका ये जो प्रेम था, जो फीलिंग्स थी, वो भी बरकरार है? बहुत ही ज्यादा। कहा है ना कि अभी भी ना हम रात को जब हमारा दिल करता है ना, तो कान में जो है वो फुंतरू वो ईयर प्लग्स कहना चाह रही हैं, एयरपॉड्स। ऐसा ही पकड़े हैं। उसको हमने इनाम दिया है। हाँ, तो वो डाल कर जो है हम कव्वाली सुनते रहते हैं। हाँ, सच्ची अगर कभी हमारे सामने एक ठो कव्वाल आ जाए ना, तो आप सीने से लगा लेंगी? क्या बोले? अरे भाभी जी अगर आपके सामने कोई कव्वाल आ जाए फिजिकली, तो आप क्या करेंगी? क्या फीलिंग क्या होगी आपकी उसके प्रति? दिया या हमको तो सोच के अगर सच में हमरे सामने एक ठो कव्वाल आ जाएगा ना, तो हमारा धड़कने तेज हो जाएगा। अब हमरे हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, हम ऐसे दौड़ के उसके पास जाएंगे और फिर हम ना उसके पास जाके उसका ऑटो रिक्शा मांग लेंगे। वैसे भी आजकल के कव्वालों की हालत कुछ ऐसी हो रखी है कि उनके पास ऑटो रिक्शा के भाड़े के पैसे भी नहीं है। बाय द वे, आप ऑटोग्राफ करना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। अभी जी मुझे लगता है कि आपकी अभी मुलाकात किसी कव्वाल से नहीं हुई जिंदगी में। मुलाकात कर लीजिए कव्वाल से, आपको इश्क हो जाएगा। क्या बोले? अभी मुझे लगता है कि आपकी बहुत जल्दी मुस्तकबिल में किसी कव्वाल के साथ मुलाकात होने वाली है। अब मुलाकात मुस्ताक के बिल में। अभी जी थैंक यू स्टार्स कि आप हसीन हैं, वरना कई बार ऐसा होता है कि आपको डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। अरे चलता हूँ भाभी जी। क्या बोलते हैं, हमरे कछु समझ ना ही आता है। नेवर माइंड। Hello, lady. Are you ready for interview? Yes, sir. Please, आपका intro दीजिए. Sure. I'm Anita Mishra from Kanpur. At present, मैं grooming classes run करती हूँ and I have 75 students. Your hobbies? My hobbies are singing, dancing, boxing. भाभी जी इस समय इतना हंस हंस के किससे वीडियो कॉलिंग पे बात कर रही है? जी, सॉन्ग? हाँ, थोड़ा बहुत गुनगुना लेती हूँ। Please, please सुनाइए. I'm all ears. ओके। हमें तो हमारी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि भाभी जी इतनी रात को किसके साथ इतना रोमांटिक गाना गा रही है। कौन है ये कमबख्त जो ये सुख भोग रहा है, जबकि हम तो बरसों से सिर्फ कल्पनाओं के घोड़े ही दौड़ाते रहते हैं।
भाभी जी इस समय अपने आप को कितना चौकन्ना समझ रही हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उनकी रास लीला को कोई देख नहीं रहा है, विशेषकर भभूति जी। लेकिन भाभी जी, भले ही आपकी इस प्रेम लीला को भभूति जी न देख रहे हो, लेकिन इस प्रेमी ने देख ली, इस प्रेमी ने देख ली, इस प्रेमी ने देख ली। वाह उस्ताद, वाह 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 वाह। ये कवाली आपने कब गाई थी? जब मेरी पहली बीवी एक लौंडे के साथ भाग गई थी ना, तो मैंने खूब रोया था और रोते रोते कव्वाली बन गई। बेटे, कव्वाली गाना कोई मजाक ना है। कव्वाली गा गा के ना गुर्दे लाल हो जाते हैं। तो मतलब कव्वाल बनने के लिए पहले अपनी बीबी को किसी लौंडे के साथ भगाना पड़ेगा? ना ना, इसकी जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम कव्वाल बन जाओगे ना, वो खुद ब खुद भाग जाएगी। और वैसे भी बेटे, तुमसे कुछ ना होने वाला। सुर तो है नहीं है, खामा टाइम पास करो, दफा हो जाओ यहाँ से। हट 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 हट, सुबह से बैठो, गला फाड़ो। उस्ताद जी, उस्ताद जी। अरे उस्ताद के आगे कुछ बोलो जी, बोलो जी। क्या हुआ? उस्ताद जी, मुझे अपना शागिर्द बना लीजिए। अरे मियाँ, मैं तो पहले कह रहा था, लेकिन तुम ही जो है नखरे दिखा रहे थे। उस्ताद जी, आपसे मिलने के बाद ना मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे अंदर एक कव्वाल है जो बाहर निकलने के लिए कुल बुला रहा है। अरे मियाँ, तो बाहर निकाल दो, किसने पकड़ रखा है? नहीं, निकालने के लिए उस्ताद जी लगेंगे। अरे तो कोई नहीं, हम जो है कव्वाली के गुरु मंत्र तुम्हारे कान में फूंक देते हैं। बस तुमको एक काम करना पड़ेगा। बोलिए उस्ताद जी। मियाँ, कव्वाली अकेले नहीं गाई जाती, इसके लिए ना मंडली बनानी पड़ेगी, टोली बनानी पड़ेगी। उस्ताद जी, आप फिक्र मत करो, टोली बन गई। आप हमें शागिर्द बना लो अपना। अरे मियाँ, वो तो मैं तुमको पहले देखते ही समझ गया था कि तुम शागिर्द बनने लायक हो। तुम्हारे अंदर एक कव्वाल जो है पालथी मार के बैठा हुआ है, लेकिन तुम ही जो भाव खा रहे थे। खैर कोई बात नहीं। क्या है उस्ताद जी ये? मम्मी! अरे मियाँ, क्या कर रही हो? उस्ताद, माफी माफी। ये क्या है? ये बाल उस्ताद रपटल शिकारपुरी के बाल है। जब मैं उनका शागिर्द बना था ना, तो उन्होंने मुझे ये दिया था, और आज तुम मेरे शागिर्द बन रहे हो, तो ये मैं तुम्हें दे रही हूँ। आज रात को इसे पहनकर आना और रियाज करना। मैं आपको क्या दूं गुरु दक्षिणा में? अरे वो मैं समय आने पर मांग लूंगा। वैसे यार लौंडे, तुम हो बड़े चिकने हैं। कहाँ के हैं आप? रामपुर के? मैं समझ गया। गुटर 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 गुटर, अरे चढ़ गया ऊपर रे, अटरिया पे सोना कबूतर रे। गुटर 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 गुटर। अबे ओ, गुटर ये क्या सस्ते सस्ते गाने गा रहे हो तुम बे? सस्ते गाने? तो फिर कौन से गानों गाएं भैया हम? अबे तुम अब सस्ते गाने नहीं गाओगे, अब तुम गाओगे कव्वाली। कव्वाली? ये अचानक हमसे कव्वाली गवाने का क्या सूझ रही तुमको? मतलब हमसे भीख भीख मंगवाने का इरादा है क्या? अबे जितनी घटिया सोच है ना, उतनी घटिया बात भी करोगे तुम लोग यार। मतलब तुम्हारो कहने को ये मतलब है कि हम गानों वानों ना गाएं, कव्वाली गाएं? अरे कौन सी कव्वाली गाएं? हमारा बाप दादा ने आज तो कोई कव्वाली ववाली ना गाई। लेकिन लौड़ो तुम गाओगे। हम क्यों गाएंगे? जब तुम्हें लाखों मिलेंगे, तुम क्या तुम्हारे बाप भी गाएंगे? लाखों रुपए मिलेंगे? लाखों मिलेंगे, लाखों। तफसील से बताइए भैया, डिटेल से बताइए। चलो देखो क्या है कि हम एक टोली बनाएंगे कव्वालों की, और वो हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स में, फंक्शंस में, शादी ब्याह में, और इसमें जाके परफॉर्म करेंगे और लाखों रुपए बटोरेंगे। मतलब विभूति सेठ, इतना पैसा है कव्वाली में? अबे तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा पैसा है कव्वाली में, कहीं ज्यादा। भैया हमने आज तो कोई कव्वाली ना गाई। लेकिन तुम गाओगे बेटे, तुम गाओगे, तुम्हें सिखाना पड़ेगा, सीख जाओगे, कव्वाली गा लोगे, क्या उसमें? अगर ऐसी बात है विभूति सेठ, तो हम दोनों तैयार हैं। बात कर दी आपने, कव्वाली गा लेते हैं। अरे ये मेरा खानदानी पेशा है भैया, खानदानी पेशा। कमाल है यार, आप कव्वाल के खानदान से। इट्स रियली रियली इंटरेस्टिंग। यस। सक्सेस जी देखिए क्या है कि हम लोग ना एक कव्वालों की टोली बना रहे हैं, और हम लोग बड़े बड़े फंक्शंस में, बड़े बड़े प्रोग्राम्स में परफॉर्म करेंगे। तो आप हमारे पास आ जाइए। भैया मैं फ्री में नहीं आता हूँ। तो पैसे मारेंगे मुंह पे आपके। अरे नहीं भैया, किस कमबख्त को पैसे चाहिए? पैसे नहीं।
मुझे तो कुछ अलग इम्पैक्ट चाहिए भैया। आप एक काम करिए भैया, आप मेरे मुंह पर कव्वाली की ताली मारिए। That's interesting. ऐसे? Yes. One more time. Okay. I like it. Yes भैया, I'm in.